या अकबर इतना लोकप्रिय क्यों था, इसका यही कारण है। देखिए ना, इसका आगे बताते हैं प्रसिद्धि का इसका क्या कारण था। देखिए अकबर जो है दीन इलाही धर्म का स्थापना करता है, ठीक है। अब दीन इलाही धर्म होता क्या है, ठीक है। देखिए अकबर का मानना था, दीन इलाही धर्म के बारे में समझिए। अकबर का मानना था कि सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि धर्म मतलब सभी धर्मों के जो किताब है उसमें खाली अच्छा ही बात लिखा गया है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम इस बात से बिल्कुल एकदम एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। सब जो धर्म है उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा संस्कार होता है ना, या बहुत सारा रीति रिवाज है। जैसे देखिए सती प्रथा का रिवाज था, ठीक है। समय बदलने के साथ क्या हुआ, सती प्रथा एक बहुत क्या था, खराब प्रथा था ना जी। हाँ, जिंदा मतलब सती प्रथा क्या होता था, आदमी जब उसका किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी जिंदा उसको जला दिया जाता था या उसको जलना पड़ता था, इसी को सती प्रथा कहते हैं। तो ये क्या था, एक खराब प्रथा था, बहुत ही अमानवीय प्रथा था। समय के साथ इसको हटा दिया गया। बाल विवाह पहले क्या था, बाल विवाह होता था, है ना, लेकिन अब तो बाल विवाह को हटा दिया गया, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ये सब क्या है, मतलब सती प्रथा के अंत कौन के, स्वामी दयानंद सरस्वती, सब के क्या है, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाए थे ना। उसी तरह से जैसे देखिए अभी भी क्या है, भारतीय समाज में बहुत से रूढ़िवादी जो है विचारधारा बना हुआ है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसका क्या करिए, 10वां करिए और 13वीं करिए। हिंदू धर्म में ये दो चीज सबसे खराब है, ठीक है। इसको भी अब क्या करना चाहिए, समय के साथ इसको भी अब क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए इस प्रथा को, ठीक है ना। जैसे ठीक है, अमीर आदमी जो है, जो अफोर्ड करता है, जो 400 500 4000 5000 लोगों को खिलाने के लिए सक्षम है, वो तो ये कर सकता है, ठीक है ना। कि कोई मर गया तो उसका 10वीं करिए, या आत्मा की शांति के लिए क्या होता है, काम क्रियाकर्म किया जाता है, 13वीं किया जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है जी, जिसको अपने खाने का है ये नहीं है, उसको भी पंडित को बुला के खिलाना पड़ता है, गांव को खिलाना पड़ता है, जीवार को खिलाना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है बताइए, आप ही लोग बताइए, ये कहीं तक सही है, नहीं है ना। तो जो प्रथा है, जो पहले जितने जो भी प्रथा है, ठीक है ना, जो रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, सीधा सा बात, जो रूढ़िवादिता को बढ़ाता है उसको हिंदू धर्म से क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग दीन इलाही के बारे में पढ़ रहे थे। तो दीन इलाही धर्म क्या है, दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बारे में मतलब आर्ट्स में तो आता ही आता है जी, ठीक है ना। 12th अगर ग्रेजुएशन 12th है या ग्रेजुएशन है तो इस बारे में तो आपको पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो दीन इलाही क्या था, अकबर का मानना था कि प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छी बातें भी लिखी गई है और कुछ खराब बातें भी लिखी गई है। तो प्रत्येक धर्म के जो धर्म ग्रंथ था उसमें के जो अच्छी बातें थी उसको ग्रहण करके, उसको कलेक्ट करके अकबर जो है एक नया धर्म बनाता है, उसी को कहते हैं दीन इलाही धर्म। समझ में आया दीन इलाही धर्म क्या है। बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदू का धर्म ग्रंथ गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कुरान हो गया, उसी तरह से सिख का धर्म ग्रंथ है, पारसी का धर्म ग्रंथ है ना, क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। सभी धर्म ग्रंथों में से अच्छे अच्छे बातों को कलेक्ट करके, ठीक है ना, निकाल के एक, ठीक है ना, एक ग्रंथ बनाया और ठीक है ना, उसका नाम क्या रख दिया, और एक धर्म बनाया और उसका नाम क्या रख दिया, दीन इलाही। समझ में आया, दीन इलाही धर्म क्या हुआ कि सभी धर्मों में से अच्छे अच्छे बातों को कलेक्ट करके एक जगह संयोजित करके रख के एक नया धर्म बनाया और उसका नाम क्या दिया, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म क्लियर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसका प्रसिद्धि बढ़ गया। ये तो था मुसलमान, लेकिन इसके जो है, लेकिन राजपूत चूंकि हम बताए ना सभी धर्मों के कोई बातों को लिया, तो जिससे हिंदू खुश हुए, इससे हिंदू खुश होंगे ना जी, फिर पारसी खुश हुए, बौद्ध खुश हुए, जैन खुश हुए, क्रिश्चियन खुश हुए, मतलब सभी लोग इसका आदर करने लगे। ये देखिए आगे